खुदा की कसम आज देख रहे हो पूरी दुनिया पे मुसलमान की मतलब ये कि हंसी की जा रही है, हर तरफ मुसलमान की रुसवाई है। ट्रेनों में देखा जाओ तो मुसलमान को सताया जा रहा है, अल्लाहू अकबर। रेलवे स्टेशन पे जाके देखो तो मुसलमान सताया जा रहा है, एरोप्लेन पे जाके देखो तो मुसलमान, सड़कों पे जाके देखो तो मुसलमान, अल्लाहू अकबर। तुमने मुसलमान की हिस्ट्री ना पढ़ी। जब मुसलमान के हाथ में कुरान था और मुसलमान ने जब कुरान पे अमल करके दिखाया तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, अल्लाहू अकबर। आप पढ़कर तो देखो जंग उहद का वाकया, अगर मुसलमान अगर कम भी थे, अगर वो 313 भी थे, उनकी तादाद में हजारों भी आए, अल्लाहू अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, जुबैर ये खजूर की टहनियां तोड़ कर लाओ। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल रहमान ये तेरी तलवार है, जुबैर ये तेरी तलवार है, अनस ये तेरी तलवार है। जब इनके नाना मुस्तफा का हाथ उन डंडियों पे लगा है, एक तरफ तलवारें भी है, एक तरफ तादाद में हजारों के एतबार से है, मगर खुदा की कसम जब नबूवत वाला हाथ लगा है तो जो डंडी जिस लोहे की तलवार पे पड़ती थी, तलवार के दो टुकड़े हो जाते थे। अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्तों को उतार दिया और ऐलान कर दिया, कम मिन फियतिन कलीला। जब तुम्हारे दिलों में रब का खौफ होता है, नबी से मोहब्बत होती है, तो मजमा कितना भी हो, वो तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने सहाबा को इज्जत अता कर दी, अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मुसलमान की तरह वो मुसलमान ना थे। आज मुसलमान का बच्चा शराब पीता है, आज मुसलमान का बच्चा बियर पीता है, आज मुसलमान का बच्चा जुआ खेलता है, आज मुसलमान का बच्चा कानों में लीडे लगा के गंदी मूवी देखता है। काश अगर तुम्हारे हाथों में कुरान होता। ए इस्लाम की बेटियों में तुमसे भी कहना चाहता हो, तुमने भी पर्दे को दूर कर दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है, वलियद्रिबना बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, अपने दुपट्टों को अपने सरों पर रखो। वकुल लिल मुमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्न व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अल्लाहू अकबर। अपनी निगाहें नीचे रखो, अपनी पारसाई की हिफाजत करो, अल्लाहू अकबर। वला यद्रिबना बिअरजुलिहिन्न लियुलमा मा युखफिना मिन ज़ीनतिहिन्न, अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, 18वां पारा 8वां रुकू सूरह नूर। इन माओं से कह दिया जाए, इन बेटियों से कह दिया जाए, जब ये अपने घर में कदम रखे तो आहिस्ता से रखे, ताकि इनके कदम की आवाज इनके दरवाजे तक न पहुंच सके। आज तुमने अपने सरों की हिफाजत दूर कर दी, आज तुमने होटलों में बेहयाई आम कर दी, मस्जिदों के दरवाजों के तकद्दुस को पामाल कर दिया, शादियों के वक्तों पे बालों को खोल के मस्जिदों के गेटों पे चली गई। जिस घर की बेटियां, जिस इस्लाम की बेटियां फातिमा की कलीज़े रोटों पे आके वीडियो बनाने लगे, रोटों पे आके जिस्मों को दिखाने लगे, तो उनकी गोद से अल्लाहू अकबर गुलाम साबिर पैदा नहीं हो सकता। उनकी गोद से अल्लाहू अकबर ख्वाजा कब आशिक पैदा नहीं हो सकता। उनकी गोद से फिर नेक बच्चा नहीं होता है। माएँ तो वो भी है जो फिलिस्तीन की है, बच्चियां तो वो भी है जो गज़ा की है। खुदा की कसम, रिपोर्टर वालों ने मालूम किया तुम्हारे हालात कैसे गुजर रहे हैं, बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर। तो बच्चियों ने कहा था, हमें तो बस ये है कि जब सुबह सो के उठते हैं तो पता नहीं हमारा जिस्म सलामत मिले ना मिले, मगर हमने एक चीज सीखी है करबला से, हमने एक चीज सीखी है मुस्तफा की बेटियों से, अल्लाहू अकबर। हम जब रात में सोते हैं तो नकाब पहन के सोते हैं, हम जब रात में सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। तो सोशल मीडिया के उन वर्करों ने कहा था, बेटियों बुर्का ओढ़ के तो नहीं सोया जाता, नकाब पहन के तो नहीं सोया जाता, अल्लाहू अकबर। तो उन फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था, उन गज़ा की बेटियों ने कहा था, पता नहीं रात में कब इजराइल का बम गिर जाए, पता नहीं यहूदियों का किस वक्त बम गिर जाए, अल्लाहू अकबर। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारी लाशों से मलबा उठे, जब हमारी लाशों से सरिया उठे, जब हमारी लाशों से ईंटें उठे, अल्लाहू अकबर, तो हमारी उंगली न दिख सके, हमारे तलवे न दिख सके, हमारा जिस्म न दिख सके, इसलिए कि आज भी फातिमा की मानने वाली जिंदा है। कल करबला में अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फातिमा की बेटियों ने जो करके दिखलाया था, गज़ा और फिलिस्तीन की बेटियों को वो बात याद है। वो कहती है करबला में अल्लाहू अकबर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 72 लाशें करबला में पड़े थे, मगर जब सैयदा
सैयदा ज़ैनब अल्लाहू अकबर बयान करती है, हमारा सब कुछ लुट गया, हमारे भाई को शहीद कर दिया गया। अल्लाहू अकबर। छोड़ सूद मत छोड़, मामला बदलेगा। अल्लाहू अकबर। पहले की उम्मतें जो अजाब करती थी, गुनाह करती थी, उनकी पेशानियों पर लिख जाता था, ये तो मुस्तफा के कदमों की बरकत है। अल्लाह पाक ने तेरे पसीने से, तेरे जिस्म से गुनाहों को मिटा दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वरना अल्लाह का कुरान कहता है, वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम फमस्तताउ मुदिय्यम वला यरजिऊन वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। सूरह यासीन 23 पारा 3 रुकू। अल्लाह का कुरान कहता है, मैं तो इस बात पर भी कादिर था, अल्लाहू अकबर, जब तुम शराब पी रहे थे, जब तुम होटलों में जाके जिसके जिस्मों से खेल रहे थे, अगर मैं चाहता तो तुम्हें उस वक्त अंधा भी कर सकता था, मैं तुम्हारे हाथों पे फालिश भी डाल सकता था। अल्लाहू अकबर। वलौ नशाउ लमसखनाहुम अला मकानतिहिम। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है, जिस जगह पे बैठ के तुम शराबें पी रहे थे, जिस जगहों पे बैठ के तुम दूसरे की बेटियों की इज्जत से खेल रहे थे, अल्लाह फरमाता है, मैं चाहता उसी जगह पर तेरा चेहरा मस्ख कर देता, तुझे कुत्ता बना देता, तुझे सुपर बना देता, तुझे खिंजीर बना देता, मगर अल्लाह ने अजाब देने में जल्दी ना की। अल्लाह ने फरमाया, मेरा बंदा है, मैं ना चाहता जहन्नम में जाए, अब भी तौबा करके आ जाए ताकि मैं जन्नत अता कर दूं। तू कैसा मुसलमान है मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। सरकार फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नान वला मुदमिनु खम्र। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, 4 मुसलमान जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। साहबा रोने लगे, आका वो 4 मुसलमान कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शराबी अगर शराब पी के नशे की हालत में मर गया, अगर उसे तौबा करने का मौका ना मिला तो शराबी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। कितने लोग नशे की हालत में मर गए, आज मुसलमान अमीर हो गया। शादियों में हमने बियर पीते देखा है लोगों को। अल्लाहू अकबर। रात में मेरा प्रोग्राम था सीलपुर ढकिया में, मैंने बताया था, अल्लाहू अकबर, बरेली अमरिया सैदपुर के अंदर मौलाना तंजीर साहब निकाह पढ़ाने के लिए बैठे। अल्लाहू अकबर। जब निकाह पढ़ाने के लिए, कौन सा निकाह? अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे नबी की मुबारक सुन्नत को जिंदा किया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। जब निकाह पढ़ाने बैठे, सैयद साहब दूल्हे के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, शराब पिए हुए बैठा था। अल्लाहू अकबर। मुझे बताओ तो सही, तुम कहते हो हालात कैसे बदलेंगे, तुम कहते हो मामला क्या है? खुदा की कसम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम को मिटाने वाले तो कितने कुत्ते आए, कितने चले गए। अल्लाहू अकबर। लोगों ने कसम खाई थी, कभी हलाकू खान आया, कभी कोई आया इस्लाम को मिटाने के लिए, मगर इस्लाम मिट न सका। अल्लाहू अकबर। नमरूद ने आकर कसम खाई, इस्लाम को मिटा दूंगा। पैगंबर इब्राहिम को मारने के बाद अल्लाहू अकबर माज़अल्लाह कहता है, हुकूमत मेरी रहेगी, कई सदियों तक हुकूमत करता रहूंगा। अल्लाहू अकबर। मगर रब की मसलिहत कुछ और थी। जब उसने दावा किया, अल्लाह चाहता तो पहाड़ से मार देता, अल्लाह चाहता तो हजरत जिब्राइल के जरिए तख्ता पलट देता, अल्लाह चाहता तो ऊपर से आग बरसा देता, अल्लाह चाहता तो आसमान का टुकड़ा गिरा देता, मगर रब ऐलान करता है, इन्ना बश्श रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी मजबूत है। नमरूद जैसे बादशाह को एक रब ने मच्छर से मरवा दिया, मच्छर की
की औकात क्या होती है। अल्लाहू अकबर। किसी दौर में फिरौन ने मतलब ये कि जन्म लिया। अल्लाहू अकबर। किसी ने कहा बनी इस्राइल का एक बच्चा तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। हजारों लाखों माओं के पेटों से बच्चे काट काट के गिरा दिए गए। जुल्म पर जुल्म किया। अपने आप को खुदा कहलाता था, कहता था मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, मैं इस्लाम को पनपने ना दूंगा। मगर कुरान कहता है फातबउ मुशरिकीन फलम्मा तरा अल जमान काला असहाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून काला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयहदीन फअवहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाहू अकबर। काफिले को देख के मूसा के साथी रुके, रोने लगे। मूसा का काफिला कहने लगा फिरौन हमें कत्ल कर देगा, उसके साथी कत्ल कर देंगे। लेकिन फरमाया काला कल्ला इन्ना माय रब्बी सयहदीन, घबराओ मत, हमारे साथ अल्लाह है, वो हमें रास्ते अता करेगा। इतना कहना था। फअवहैना इला मूसा निद्रिब बिअसाकल बहर। रब ने जिब्राइल के जरिए फरमाया जिब्राइल मेरे पैगंबर से जाके कह दो रास्ते में लाठी मारना तेरा काम है, असा मारना तेरा काम है, और समंदर में रास्ते देना तेरा रब का काम है। उसी से मूसा को निकाल दिया, मूसा के ईमान वालों को निकाल दिया। बच्चे जो कुत्ते थे फिरौन के साथ में, अल्लाह ने उसी समंदर में गर्क कर दिया। अल्लाहू अकबर। शद्दाद आया, पूरी दुनिया का पैसा जन्नत में लगा दिया, इस्लाम मिटा दूंगा, मेरे अलावा कोई रब नहीं है, मिटा दूंगा। अबे कुत्ते तुझ जैसे कितने आए मिट गए, पूरी दुनिया का पैसा जन्नत में लगा के ऐलान कर दिया चलो जन्नत का नजारा करना है चल के। जब जन्नत के करीब पहुंचा, रब ने कहा इज़राइल जन्नत में देख ना सके, इसके कदमों के अंदर जंजीरें डाल दी जाए, इसकी रूह कब्ज कर ली जाए। अल्लाह ने शद्दाद को भी मार दिया, अल्लाह ने फिरौन को भी मार दिया। एक जमाना आया, अल्लाहू अकबर, मदीने से काफिला करबला पहुंचा। यजीदी कुत्ता नशे के हालत में, यजीदी कुत्ता शराब की हालत में कहता है हुसैन को मार दो, शाम पे हुकूमत हमारी रहेगी, दुनिया के खित्ते पे हुकूमत हमारी रहेगी। अल्लाहू अकबर। हुसैन का कत्ल कर दो, मुस्लिम बिन अकील का कत्ल कर दो, हजरत हसन को मार दो, शफी मुस्तफा अली अकबर को मार दो, फिर दुनिया की कोई हिम्मत कोई ताकत हमारे सामने नहीं आएगी। अल्लाहू अकबर। इस कुत्ते के लिए अल्लाहू अकबर न जाने कितने लोग निकले। वो वक्त मैदान करबला का खूनी मंजर। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन से जिगर से उस बयान को जिक्र किया जाए। इनके तो घर की बात है, अशरफ दूल्हा के तो नाना की बात है। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कहा था हुसैन को मार दो, हसन को मार दो, अकबर को मार दो, इस्लाम जन्म न ले पाएगा, इस्लाम यहीं पर मिट के रह जाएगा। हुसैन को मार दिया गया। जिस गले पे खंजर चला उस गले को न जाने कितनी मर्तबा मुस्तफा ने छुआ। अल्लाहू अकबर। हजरत फातिमा कहती है मैं अब्बा जान से कहती थी अब्बा दुनिया तो अपने देवतों की पेशानी को चूमती है, दुनिया तो गालों को चूमती है, मगर तुम गले को क्यों चूमते हो। जब इतना फातिमा ने कहा अल्लाहू अकबर, तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बेटी फातिमा मेरे दिल से लग जा, तुझे मालूम नहीं है यही हुसैन करबला में मेरे नाम को रोशन करेगा, यही इस्लाम को बुलंद करेगा। खुदा की कसम अजीजान मिल्लत इस्लामिया, शबीए मुस्तफा मदीने वाले कहते थे जाओ सबको ले जाओ मगर अली अकबर को छोड़ जाओ। जब रसूलुल्लाह की याद आती है तो रसूलुल्लाह के हजरत अली अकबर के चेहरे में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता है, मगर मुस्तफा के उस बेटे को, हुसैन के उस पारे को जालिमों ने घोड़ों के टापों से रोम के कत्ल कर दिया गया, लाश के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। अल्लाहू अकबर। कासिम का जवानी गिरा दिया, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, मगर अल्लाहू अकबर कुत्तों ने शराब पी के 11 मुहर्रम की सुबह में सर काट के खुशियां मनाई। अकेला ज़ैनुल रह गया, हुसैन का नाम मिट गया, अली अकबर का नाम मिट गया। अब मुस्तफा का वारिस कोई नहीं है, ज़ैनुल है, अकेला बचा है, बीमार माज़ल्ला कुत्ते कहते थे मर जाएगा, मगर मेरे रब की कुदरत देखो, वो तू इज्जतमंतशा वो तू ज़िल्लुमंतशा। अल्लाह की इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाहू अकबर। पूरी दुनिया के अंदर यजीदियों का खात्मा कर दिया। आज पूरी दुनिया में कोई यजीदी कुत्ता नहीं मिलेगा, मगर जल से हो रहे दस्तार बंदी के जिस मिंबरे पाक पर जाके देखो तो कहीं तो औलादे रसूल है, कहीं अली का बेटा है। अल्लाहू अकबर। महरारा पहुंचो तो अली का बेटा है, किछोचा मुकद्दसा पहुंचो तो नबी का बेटा है। अल्लाहू अकबर। यजीदी मर गए, अल्लाह फरमाता है तकब्बुर मुझे पसंद नहीं
नहीं, गुरूर मुझे पसंद नहीं। मैंने फरिश्तों के साथ में रहने वाला बल्कि पढ़ाने वाला, जब मैं उसे काफिर कर सकता हूँ, गुरूरियत में तो तुम क्या हो? अल्लाह ने कुत्तों की नस्लें मिटा दी, स्टेज पर आज भी मुस्तफा की औलाद नजर आती है। ये सदका मुस्तफा के खून का है, ये सदका फातिमा के कत्लों का। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या होश, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। किसी को खौफ नहीं, दरूसे हुसैन का है, नमाज़ें जिन्हें बचाती हैं, समाज को जो बचा ले वो जरूर है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, यार तेरे चेहरे से तो लोग मुसलमान होते थे। मैं अब भी हैदराबाद में कुरान सुनाने के लिए जाता हूँ, 14-15 साल हो गए। अल्लाहू अकबर, गैर मुस्लिम अपने अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों के गेटों पे आ जाते हैं, कहते हैं अब डॉक्टर की दवा हमारे बच्चे का काम ना कर रही। अल्लाहू अकबर, तुम फूक मार दो, कुरान में अल्लाह ने बरकतें रखी है। मुसलमान तू अपने रास्ते से भटक गया, मुसलमान तू अपने रास्ते से अलग चला गया, वरना खुदा की कसम, अल्लाहू अकबर, सादा मिजाज रखने वाला उमर, अल्लाहू अकबर, पेड़ से टेक लगाने वाला उमर, 22 लाख का मुरब्बा पे हुकूमत करने वाला उमर, अगर मदीने में बैठ के नारा लगा दे तो कुफ्र के कलेजों पे, मतलब ये कि कुफ्र के कलेजे हिल जाए, मतलब ये कि हर जगह के कुफ्र के कलेजे हिल जाए, मगर मुसलमान तू अपने रास्ते पे नहीं है। अल्लाहू अकबर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, जिस नौजवानों की बेटियां, जिस मतलब ये कि मुसलमानों की बेटियां, मुसलमानों के बच्चे टिकटॉक पे गंदी वीडियो बनाते हो, नमाज रोजे की बेहुरमती करते हो, अल्लाहू अकबर, बताओ वो कौम कैसे तरक्की करेगी? मुझे बता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं, मजमे में आके बैठ गया। अल्लाहू अकबर, बोलने वाला था, बोलने वाला था, बड़ा चरब ज़बानी था। अल्लाहू अकबर कहा था, बोलते क्यों नहीं हो, क्या बात है? जिस्म से कतरे टपकने लगे, पसीना टपकने लगा, जिस्म कांपने लगा, कहने लगा ऐसा लगता है यहाँ कोई नबी का आशिक बैठा है। दाऊद कौन है? नहीं उठा। दाऊद कौन है? नहीं उठा। तब तीसरी मर्तबा कहा, तुझे तेरे मुस्तफा का वास्ता, नबी का वास्ता, पतला दुबला उमर उठ के खड़ा हो गया, खालिद बिन वलीद उठ के खड़ा हो गया। कहा तुझे डर नहीं लगा मजमे में आते समय? तुझे डर नहीं लगा अकेले को आते समय? अपने अमामे से इनके नाना का सर का एक बाल निकाला और कहा उसे डर क्यों सताएगा जिसके दिल में मोहब्बत रसूल होगी, अल्लाह के जलवे होंगे। खुदा की कसम, आजकल के बुज़दिल लोगों के लिए खालिद बिन वलीद ने कहा था, तुम जंग से खौफ मत खाना, तुम जंग से मत डरना, अगर जंग में मौत आती तो सबसे पहले खालिद मारा जाता। आज बुढ़ापे में अपने बिस्तर पर लेटे हुए दुनिया से जा रहा है। खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए 2 जुमले दिए थे, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता, जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता। तो दुनिया की ताकतों से मत डर, कुरान पकड़ ले, औलादे रसूल के कदमों को पकड़ ले, दुनिया आज भी तेरे कदमों को चूमने पर मजबूर हो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैज़ाने हुजूर गो से आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सही कह रहे थे जी। कि उम्मत में किसकी, उसे क्या मालूम नबी की। उसने तो यही समझ लिया कि हुकूमत तो किसी और की है। हाय काश मैंने भी एक जगह मालूम किया। मन का ये बताओ हम किसकी तकलीफ में नमाज पढ़ते हैं? ये 30-30 साल के बच्चे बैठे हैं। ये दोस्त
खाली कानों में लीटे लगा के मुंह में गुटखा डाल के शादियों के वक्तों पे बियर पी के ओजों को भर के और नमाजें छोड़ के जिंदगी नहीं गुजारी जाती है। नजरें नीचे झुका के सीने में कुरान रखने के बाद में जिंदगी गुजारी जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई समझ में? मुसलमान इन बच्चों को उठाओ, इनके नमाजें तक याद नहीं। जिस कौम के बच्चे के सना याद ना हो, जिस मुस्तफा के उम्मती के अलहम्दु याद ना हो। एक मेरे पास आया जुमेरात के दिन भागता हुआ आया मेरे पास में, मैं एक जगह खिदमत करता हूँ। अरे मुफ्ती साहब कहाँ गए थे, मुफ्ती साहब कहाँ गए थे? मैंने कहा बात बता, बात क्या है? हुजूर बच्चे भूखे सो जाएंगे, चल के फाता पढ़ दो। तेरी गैरत, तू कैसा मुसलमान है जो वक्त पे अपने वालिदैन के लिए साले सवाब भी नहीं कर सकता और बैठ के अपने घर पे फाता भी नहीं लगा सकता? मुझे बता तो सही, सब कुछ तूने इमाम को दे दिया, तेरे सना भी याद नहीं, तेरे अलहम्दु भी याद नहीं। अल्लाहू अकबर। 4 रकात सुन्नतों के लिए नियत बांधी। हर मर्तबा हम शरीफ के बाद में कभी अलम तरह पढ़ता, कभी इलाफी कुरैशीन पढ़ता, कभी अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन पढ़ता, कभी इन्ना आतैना पढ़ता, दुआए कुनूद अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। मुझे बता तो सही, कहां से तरक्की करेगा? मेरा बेटा 2 लाख कमा रहा, मेरा बेटा 4 लाख कमा रहा, मेरे बेटे ने किरेटा निकाल ली, मेरे बेटे ने फॉर्च्यूनर निकाल ली, मेरे बेटे ने बंगला खरीद लिया, मेरे बेटे ने फुला खरीद लिया। अबे इमाम गज़्ज़ाली का कौल याद रख, ईमान के साथ झोपड़े में रहना, छप्पर में रहना अरबों खरबों के बंगले से बेहतर है। जिस बंगले में दीन न हो, जिस बंगले में मुस्तफा का जिक्र न हो, जिस बंगले में अल्लाह का कुरान न हो, वो छप्पर आला है। जिस छप्पर में फातिमा का जिक्र होता हो और इन जैसी औलादों का जिक्र। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों गिनाता है अपनी संपत्तियां, क्यों नेतागिरी गिनाता है? अपनी प्रधानी छोड़ के मस्जिद में आ, अपनी विधायकी छोड़ के मस्जिद में आ, अपनी सांसदी छोड़ के मदरसे में आ। यहाँ तकब्बुर ना चलेगा, यहाँ तो इसके मुस्तफा चलेगा। अल्लाह ने तुझे किसी काबिल बनाया था, गुरूर में मत आना, वरना अमेरिका की तरह तबाह तुम नहीं हो सकते हो। क्या कहने? बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद हसन साहब के कदमों को चूमते हुए मुस्तफा का पैगाम सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अमेरिका के किसी कुत्ते ने कहा था, हम चाहें तो मुल्क फिलिस्तीन को, हम चाहें तो गज्जा को दुनिया के नक्शे से मिटा दे, हम अपने तमाम अरब ममालिक को अल्लाहू अकबर जहन्नम बना दे, हमारे जितने भी यहूदी मुल्क है हम सबको जन्नत बना ले। कहते थे लॉस एंजलिस को बनाने के लिए 200 साल लगे हैं, मिटाने के लिए 500 साल लगेंगे। अल्लाहू अकबर। 7 जनवरी सन 2025 तक लॉस एंजलिस अपने शान और शौकत के साथ खड़ा था, मगर जब तकब्बुर किया, मगर जब फिलिस्तीन बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती करनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। कुरान कहता है अफलम यहदी लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिन्नुहा। ओ अमेरिका के बादशाह हो, ओ अमेरिका के सदरों, तुमने पहले की जिंदगी ना पढ़ी? अल्लाह फरमाता अफलम यहदी लहुम कमा अहलकना, हमने कितनी कौमें हलाक की है, हमने आद को भी हलाक किया, हमने शुएब को भी हलाक किया। क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू माका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना। जब कौम शुएब ने नाप तोल में कमी और ज़्यादती की, अल्लाह ने कहा मेरे बंदों को, गरीबों को पूरा तोल के दे, वरना मैं अजाब भेज दूंगा। तो कुत्तों ने कहा था बताओ कौन सा अजाब आएगा? हजरत शुएब ने रब की बारगाह में कहा मौला ये तेरे अजाब के लिए हंसी बना रहे हैं। अल्लाह ने कहा ईमान वालों को निकाल ले, मेरा अजाब आएगा। आसमान से जब आग बरसी है, एक जालिम कुत्ता भी ना रह सका। इन्होंने भी यही कहा था। लॉस एंजलिस, भारत के कई सारे अरबपति वहां रहते हैं, अंबानी का भी बंगला वहीं पर है, शाहरुख का बंगला भी वहीं पर है, प्रीति जिंटा का बंगला भी वहीं पर है, बड़े बड़े स्टारों के बंगले लॉस एंजलिस में है। लोग कहते थे लॉस एंजलिस को मिटाने के लिए दुनिया तो मर जाएगी, मगर लॉस एंजलिस को मिटा ना सकेगी। अल्लाह ने पहले शहर में आग ना लगाई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया 160 प्रति घंटे की रफ्तार से अल्लाह ने लॉस एंजलिस के जंगल बागों में आग लगा दी। चैलेंज
दे दिया रब ने, अगर बुझा सको तो बुझा लो। ये किसी परमाणु बम की आग नहीं है, ये किसी बम की आग नहीं है, ये अमेरिका ने बम नहीं, ये इराक ने बम नहीं डाला है, ये लिबनान ने नहीं डाला है, ये हमास ने नहीं डाला है, ये अल्लाह की आजाब है, ये अल्लाह की आग है। और ये उसका जुमला है, जब एक फिलिस्तीन की बच्ची मलबे में दबी थी, 2 दिन के बाद जब निकाला गया तो इस फिलिस्तीन की बच्ची ने कहा था, मौला अपने पास बुला ले, तुझसे शिकायतें करूंगी। ए मौला परवरदिगार, जब मीडिया वाले फोटो लेना चाहते तो दौड़ते हुए एक बच्ची ने कहा था, खुदारा मुस्तफा की कनीज हमारे फोटो मत लेना, हम वीडियो बनाने के लिए नहीं आए हैं। मौला अब दुनिया में कोई अरब ममालिक का बादशाह हमारी फरियादें नहीं सुन रहा। मौला सारे के सारे लोग अपने अपने नशों में, अपनी अपनी बिजनेसों में, अपनी अपनी गाड़ियों बंगलों में है। मौला हमारी मदद के लिए सिर्फ तू है। एक तरफ पैसा हो, एक तरफ खाना हो, एक तरफ कचहरी हो, एक तरफ सदर हो, एक तरफ विधायकी हो, एक तरफ प्रधानी हो, एक तरफ हुकूमत का बाशिंदा, सारे के सारे ओहदे एक तरफ हो और एक मजलूम की फरियाद एक तरफ हो। तो अल्लाह ने बड़े बड़े बादशाहों को मार दिया है, जिंदा वही रहता है जो इस्लाम का चाहने वाला। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस। ओ मुसलमानों, ओ शराब पीने वाले कुछ नौजवान बच्चे, हर गांव में 30% लोग शराब पीने लगे। तेरे मुंह से बदबू आए, अल्लाह तेरी दुआ क्या कबूल करे। तेरे मुंह से शराब की बदबू आए, निकाह पढ़ाते समय तू शराब पीता है, बीवी को बुलाते समय तू शराब पीने जाता है, गाड़ी चलाते समय तू शराब पीता है। खुदा की कसम, कहा था जो बाइडेन सदर ने, हम चाहे तो नक्शे से मिटा सकते हैं। हमारे हाथ में परमाणु है, हमारे हाथ में पनडुब्बियां है, हमारे पास में रॉकेट है, हमारे पास में डॉलर है। अल्लाह ने हवा चला दी, कहा बुझा सको तो बुझा लो, मगर जंगल की आग बुझ ना सकी। वो जब जंगल की आग चलते 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 कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आके दाखिल हुई। अल्लाहू अकबर, जिन बॉलीवुडों को अपने गैरेजों पर नाच था, जिसमें एक एक नहीं 100 गाड़ी खड़ी थी, कोई 10 करोड़ की, कोई 50 करोड़ की, कोई 100 करोड़ की, जिनके बेहतरीन बंगले थे, जिन्होंने कहा था हमारे बंगलों से बेहतर कोई बंगला ना। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हुजूर मकान बनाए हैं दुनिया वालों ने, हुजूर शहर बसाए हैं दुनिया वालों ने, हुजूर इन्हें मदीना दिखा दिया जाए, अल्लाहू अकबर, इन्हें खाने काबा दिखा दिया जाए। तो जो कुत्ते कहते थे हमारे लॉस एंजलिस पे कुछ ना होगा, अल्लाह ने बिल्डिंगों में जब आग निकाली है तो अमेरिका कहने लगा इराक तू बचा ले गलती हो गई, फिलिस्तीन तू बचा ले गलती हो गई, लिबियान तू बचा ले गलती हो गई, हमास तू बचा ले गलती हो गई। खुदा की कसम, वो अल्लाह का कहर था कि जब ट्रंप दूसरी मर्तबा जब सदर बना तो ट्रंप ने कहा था अब जुल्म ना किया जाएगा, बल्कि हम सुलह करना चाहते हैं और सारे मकानों को हम दोबारा बनाना चाहते हैं। जी वाह वाह वाह। रहते थे जिस मकान में वो शान से कबीर रहते थे, जिस मकान में वो शान से कबीर, उसी मकान में आज आपका बोलबाला है और बड़ा ही नाज है तुझको तो अपनी दौलत पे, उसी गुरूर ने कितनों को बोलबाला है। ये बराबर में कुंदर की सोशल मीडिया का जमाना है। मुसलमान की हैसियत बता रहा हूँ, मुसलमान की इस दौर में औकात बता रहा हूँ। 30-35 लड़के वहां नौजवान कुछ बुजुर्ग खड़े हैं। अब्दुल्ला पठान जो बॉडी बिल्डर भी अब हकीमगिरी का काम करते हैं, वो कहते हैं 3 सवाल करूंगा, अगर मेरे सवालों के जवाब दे दिए तो 1 दिन से 1 महीना 2 महीने जब तक का इलाज होगा, चाहे 2000 50,000 दवा मेरी तरफ से फ्री रहेगी। 3 सवाल, बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं, बताओ गुस्ल में फर्ज कितने हैं, बताओ कब्र पे मिट्टी देने के जुमले क्या हैं। 30-35 मुसलमान खड़े थे, हुजूर किसी से जवाब न दिया गया। अल्लाह अकबर। जो कौम वुजू के फराइज को याद ना कर सके, जो कौम गुस्ल के फराइज को याद ना कर सके, जिस माँ ने तुझे पाला, जिस माँ ने तुझे 24 महीने 2 साल तक दूध के कतरे पिला के तुझे जवान किया, वो माँ मर गई, गैरत तेरी कहाँ गई? उस माँ के मरने के बाद मिट्टी के जुमले भी तुमसे दिए न जाते। अरे मैं तो ये कहता हूँ इन उलमा का एहसान है, इन उलमा का एहसान है, एहसान।
कितने तो ऐसे हैं जिनसे निकाह भी नहीं पढ़ा जाता। ये तो उलमा की जर्रा नवाजी है कि 40-50 लोगों के सामने जो तुतला जाते हैं, जिनसे निकाह नहीं पढ़ा जाता। मर गया अगर 8 लाख तय किए, 10 लाख तय किए, अगर 2 लाख समधी ने खत्म कर दिए तो झगड़ा करता वहीं के सामने। तुझे गैरत ना आई, अपने बेटे से ये भी तो कह देता, बेटे कहीं ऐसा ना हो 40 लोगों के सामने तू निकाह पढ़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी ना हो जा। तेरे बच्चे से, जिस मुसलमान के बच्चों से 4 लोगों में बैठ के निकाह के जुमले इमाम के पीछे ना पड़े जाए, वो हुकूमत नहीं कर सकती, वो पिट ही सकती है। हुकूमत तब करोगे जब सीने में मुस्तफा का इश्क लेगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो करोड़ों की तादाद में न थे, वो हजारों की तादाद में थे जिन्होंने कई सौ साल हुकूमतें की। जी जी, बेशक। बिखरी हुई कौम हुकूमत नहीं कर सकती है, बल्कि बिखरी हुई कौम हुकूमत बना देती है, गुलामियत अपने आप इख्तियार कर लेती है। जरा सा सरपंच क्या बन गया गांव का, जरा सा इलाके का नेता क्या बन गया, मोबाइल भी उठा के दूसरों को दे दिया, बोले कह देना हुजूर, हाँ बोले कह देना अभी अभी मतलब टाइम नहीं है, पिए रख लिए। अबे हाँ मैं तुझे बताऊं हुकूमत किसे कहते हैं। मुरब्बा मील का मेरा उमर बादशाह हजरत अली शाह के बाद मिलने के लिए आ गए, मिलने के लिए आ गए। इनके दादा, इनके नाना मिलने के लिए आ गए, इनके बाप अली मिलने के लिए आ गए, उमर से उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? अली? हाँ उमर, अमीरुल मोमिनीन मैं हूँ। कैसे आए? सुने ओ जरा जरा से पदों पे आके फिक्रने वालों, 150, 200 बीघे जंगल करने के बाद सेटों से निकलने के बाहर वालों, ओ गाड़ी और बंगला खरीद के अपने आप को तकब्बुर करने वालों, एक आया था मुल्क के शाम से, का उमर से मिलना है, का जंगल निकल के चले जाओ, देखते हैं कोई ना मिला, आने लगे तो बैठा है अमीरुल मोमिनीन, आवाज दी, पैर से टेक लगाए हुए, हाथ में डंडा है। कहाँ जाता है? कहा जा रहा हूँ जिस मकसद से आया था वो मकसद कामयाब ना हो पाया। का क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना आया था। का बताना, मैं ही तो अमीरुल मोमिनीन। इतना सुना तो कहने लगा हुजूर, जिसके नारे से कैसर और किफरा कांप जाता हो, आज वो अमीरुल मोमिनीन पेड़ से टेक लगाया बैठा है। आज वो एक जरा से कम कीमती मतलब कपड़े में और एक तहमद बांधे हुए हजरत अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं। अल्लाहू अकबर। तो हजरत अली आ गए, तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हजरत उमर ने, अली कैसे आए? आप कुछ लिख रहे थे, आप कुछ लिख रहे थे। तो कहा दिल चाहता था, ईशा की नमाज पढ़ी थी कि लाओ अमीरुल मोमिनीन से बातें कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार दोस्त भी बना तो ऐसे बना जो तुझे जन्नत में ले जाए। वाह वाह वाह। अल्लाह का कुरान कहता है सूरह बकर 3 पारा 2 सफ़ा पहला रुकू, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर तुमने मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर अगर अमल किया तो तुम ये समझ लेना अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम मेरे दोस्त हो। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, गौसे आजम वली, ख्वाजा गरीब नवाज वली, हुजूर मुहद्दिस आजम वली, इनके वालिद साहब वली, खुद वली। वली का मतलब आता दोस्ती, वली का मतलब दोस्ती। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम मेरे कुरान पर अमल कर लो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा और जो तू काम करेगा मैं वो बन जाऊंगा। अब तू कहेगा कि अल्लाह तो हाथों से पाके, तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, हाथ से मुराद हमारा हाथ नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह का साया, अल्लाह का नूर हमारे ऊपर है। अल्लाह फरमाता है तू नेक तो बन जा जो तू मांगेगा। वइदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इदा दानी फलयस्तजीबु ली वलियुमिनु बि लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह का कुरान कहता है अगर मेरे हबीब, मेरे बंदे तेरे तुझसे ये कहें कि हम अल्लाह को कहां पाए, अल्लाह कहां मिलेगा, अल्लाह का नूर कहां मिलेगा, अल्लाह से बातें करने का मौका कहां मिलेगा, अल्लाहू अकबर। तो रब ने फरमाया हबीब मेरे बंदों से कह देना, अपने उम्मतियों से कह देना अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह तेरी पेशानियों में है। दुनिया सो रही हो तो नमाज तहज्जुद पढ़ ले, फजर पढ़ ले, ईशा पढ़ ले, मगरिब पढ़ ले, ईशा पढ़ ले। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना सलातत, अल्लाह फरमाता है इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा। तू सुबह में कुरान तो पढ़, अल्लाह के फरिश्ते भी वही होंगे, अल्लाह का नूर भी वही होगा। आ तो सही, अल्लाह को मान तो सही, अल्लाह को पुकार तो सही, जो अल्लाह से तू मांगेगा अल्लाह वो तुझे अता जरूर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो तुम्हें जरूर अता अता करेगा। मेरे दोस्त अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया तो हजरत अली से कहा, हजरत अली से कहा, अली आए कैसे हो? मिलने आए हो, सरकारी काम के लिए आए हो या किसी और काम के लिए? कहा दिल चाहता था मिल लूं, मुलाकात कर लूं। तो जो चिराग जल रहा था आपने उस चिराग में फूंक मार, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ तो हजरत अली फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ये क्या किया? तो सुने जुमला, सुने जुमला। तो जरा जरा से प्रधान, जरा जरा से लोग मोबाइल भी दूसरे हाथ में दे देते, इधर बॉडीगार्ड इधर बॉडीगार्ड, यूं तकब्बुर में आ गए, साहब से कह दियो नहीं है हम लोग मिलने के लिए गए। नहीं, अबे तू कितना शायद, तू तेरी हैसियत क्या है? अल्लाहू अकबर। तो जब फूंक मार दी तो कहा क्यों? तो कहा कि मैं जो सरकारी कागजात लिख रहा था, इस चिराग में जो तेल की बूंदे हैं वो हुकूमत के पैसे की है, हुकूमत के पैसे की है। अगर मैं तुमसे बात करते रहता और कयामत में अल्लाह ये मालूम कर लेता ए अमीरुल मोमिनीन मैंने तुझे हाकिम बनाया था तो इसलिए नहीं कि जनता का पैसा बेकार जाए। अगर बातें करनी थी अली से तो अपने तेल में करता, हुकूमत के तेल में नहीं। इनसे कह दो हुकूमत करना भी अली जानता है, अली के दोस्त जानते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सरकारे कला। वाह वाह। देखो हुजूर बैठे हुए हैं, ज्यादा तकलीफ देना भी बेहतर नहीं है। ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि सदात के कदमों को चूमते हुए मुझे बोलने का मौका मिला। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे, बाद में आप हजरात को अमल की तौफीक अता। 16-17 दिन से लगातार कोई नागा नहीं है। 2-3 बजे वापस जाना, फिर नमाज पढ़ना पढ़ाना, बहुत कठिन काम है दोस्त। तुम एक रात जग लेते हो तो 8 दिन सोते हो। आई समझ में? हमें कल भी बोलना, हमें 27 तारीख तक लगातार बोलना है। आधा घंटा क्या 1 मिनट भी हो जाए, अगर एक जुमले पे अमल कर लो तो इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कहो कि इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। उलमा की मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। जिन मुल्कों से मदरसे खत्म हो गए उन मुल्कों से दीन ही खत्म हो गया। मदरसे, ये औलादे रसूल बैठे, मदरसे की देन है। मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मदरसे की देन है। नूर अली नूर साहब ने कलाम पढ़े थे, मदरसे की देन है। अगर मदरसे ना हो तो कुछ ना हो। मदरसे, कारी फहीम साहब बड़ी मेहनत कर रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी होते, जैसे मेरे नबी ने जब ताइफ के बाजारों में दीन फैलाया और अल्लाह के नबी ने जब कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका नबी हूँ, तो चाहिए था कि ईमान लाते। तो जालिमों ने मेरे मुस्तफा की पिंडलियों पे पत्थर मारे, पेशानियों पे पत्थर मारे। कौन सी ऐसी बात अल्लाह के नबी ने कही थी जो जालिमों ने पत्थर मारे? कौन सा ऐसा जुमला कहा था? यही तो कहा था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मुझे मानो। मेरे दोस्त तो मुखालिफ हो गए पैदा। मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं अरे मदरसे वाले खा रहे, मदरसे वाले यूं कर रहे, मजा आ रहा। दोस्त मदरसा चलाना आसान काम नहीं है। तेरे घर में 3 बच्चे हो, 2 खुद 5 लोग, तो 1 हफ्ते के अंदर चेमी गोइयां से चीख निकल जाती है। मदरसा चलाना, उसका खर्चा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दीन को रोकने के लिए हजरत ज़ैद इब्न अरकम के घर पे मदरसा कायम किया था। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो और मामला कर देते, लेकिन सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने बताया कि अगर दीन रखना है तो मदरसों को आबाद रखना होगा। ज़ैद इब्न अरकम के घर मदरसा रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पढ़ाते, वहीं से दीन फैलता चला गया। 4 हुए घट के 3 न हुए, 40 हो गए घट के 39 न हुए, 40,000 हो गए घट के 39,000 न हुए, 4 लाख हो गए, करोड़ों की तादाद में हो गए। इस्लाम को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। यार जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से दीन बना हो तो उस नूर को कैसे मिटा सकते हैं पेशाब पीने वाले हैं? जो गोबरों की पूजा करते हो, जो पेशाब पीते हो, हैं? अरे यार खुदा की कसम, मैं तो ये कहता हूँ यार, आज इस स्टेज से हुजूर भी है और मेरी भी इस्लाह हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, कई जगह मैंने सुना लोग मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती हूँ, मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं बरकाती। मेरे दोस्त, इनके बुजुर्गों से देखो कि तीनों में कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। ये सब हमारे सर के ताज है। आपस में मत बटो। क्या कहा कि बतलाया था खुशबू से चूम के कि तुम नबी की औलाद हो, मेरे कांधों पे आ जाओ, मैं तुम्हें कांधों पे रखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। सदात का मर्तबा भी तो आला हजरत ने बतलाया है। सदात का मर्तबा आला हजरत ने बतलाया है।
और ये शेर किसने कहा? ये बरेली के मुजद्दिद ने कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो गोया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस से आवाज आई, अहमद रज़ा तेरा ये शेर मुझे इतना पसंद आ गया कि मेरा तो बच्चा बच्चा नूर होगा ही, मगर तेरी नस्लें से भी सब खूबसूरत होंगे। ताजुल सरिया का जवाब नहीं, रियाने मिल्लत का जवाब नहीं, तहसीने मिल्लत का जवाब नहीं। खुदा की कसम आला हजरत ने ये जो शेर कहा नबी को पसंद आ गया, तो नबी ने भी कह दिया जा अहमद रज़ा तेरी नस्ल से भी हम खूबसूरत पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर। इनके कदमों का धोबन है, इनके कदमों का नूर है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के तमाम अफराद इन्हीं के नाना के नूर को लेके तो आगे बढ़े हैं, बेशक बेशक। किसी और के मिशन को लेके नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा उन रज़वियों से, मैं कहना चाहूंगा उन अशरफियों से, मैं कहना चाहूंगा उन बरकातियों से कि अपने आप में ना झगड़े, हम तीनों एक हैं, हम कोई अलग नहीं है। आई समझ में? हाँ, बेशक, बहुत अच्छा। भी बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा। हमने मदरसों में देखा, मैं अशरफी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं बरकाती हूँ। इनके बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ो, खुदा की कसम एक दूसरे को देख के ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते थे। और तुम बेशक बेशक। रखते हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों, इनके वालिद माजिद, इनके दादा के सामने हुजूर आला हजरत ने क्या अपनी खंदा पेशानी को पेश किया है, अपनी पेशानियों को रख दिया है। अल्लाहू अकबर। और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल जब जाते थे मुरादाबाद में, तो आला हजरत उनकी ताजीम के लिए खड़े होते, मगर सदरुल्लाह फाजिल कहते थे हुजूर आपका भी बहुत बड़ा मकाम है, अल्लाह ने आपसे दीन का काम लिया। आई समझ में? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप हजरात आराम से रहिएगा, नमाजों की पाबंदी कीजिएगा, शराब को दूर हटाओ, जुए को दूर हटाओ। बहुत सारे लोग ब्याज पे, सूद पे पैसा उठा रहे, मुसलमान सूद का ब्याज का कारोबार कर रहे हैं। बस लास्ट जुमला और मैं छोड़ रहा हूँ। हक़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन, मिशकात शरीफ के अंदर है कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए जाओ, जब वो मर जाए तो उसे गुस्ल दो, उसे कफन दो, जब वो मर जाए तो उसे अपने जमीन में, अपने कब्रिस्तान में दफन कर दो, उस पर मिट्टी डाल दो। और एक छींक के बारे में भी आए, जब छींक आए तो आप उसका जवाब दो। इसी तरीके से हजरात इस कुरान की आयत से मैं साबित करना चाहता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफन मुदाफा, ये सूद और ब्याज वालों के लिए है। मुख्तसर जुमलों में ये बता दूं, वो मुसलमान जो ऐलान के साथ सूद पे पैसे उठाता हो, ब्याज पे, परसेंट पे 2 लाख ले जा, 2% के हिसाब से दे दिए, 1 साल में 10 लाख ले जा, 7 लाख दे दिए। तो जो मुसलमान सूद पे कारोबार करता हो, ब्याज पे पैसा उठाता हो, अगर ऐसा मुसलमान बीमार हो जाए, तर्के मवालात का हुक्म है ऐसे के साथ में, न खाना न पीना, न शादी में जाना, न नमाज जनाजा, अगर मर जाए तो ऐसे मुसलमान जो कि सूद पे पैसा उठाता हो, जिसको पता चल जाए कि हाँ ये ब्याज हुआ है, ऐसे अगर बीमार हो जाए तो उसे देखने मत जाओ। मर जाए तो उसे कफन न दो, मर जाए तो उसे गुस्ल न दो, मर जाए तो अपना कब्रिस्तान न दो, बल्कि ऐसे सूदुए के पैरों को जंजीरों से बांध के एक पहाड़ पे डाल दो, उसकी लाश को चील कौवे खा जाए, ताकि पता चल जाए कि इसने शरीयत के साथ में खिलवाड़ किया था। अब तो उन्हें ज्यादा कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया का पैसा डकैत करने के बाद में एक 50 रुपए की तख्ती ली और लिख दिया हादा मिन फजली रब्बी, हादा मिन फजली रब्बी। पूरी दुनिया का डकैत मारने के बाद में अल्लाह का फजल अदा कर रहा, अब छप्पर में रहता लिख देता तो खुदा की कसम अल्लाह कबूल कर लेता। समझ में? हाँ, मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान। आई समझ में? अकेले अकेले आ गए खालिद बिन वलीद। इनकी हिम्मत क्या थी जो हमारा सामना करते, मगर उन्हें पता है ना कि अब खालिद बिन वलीद जैसा इश्क ना रहा। उन्हें पता है कि सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा भी इनमें जज्बा नहीं रहा। उन्हें पता है कि उमर जैसा हैबत नहीं रही। उन्हें मालूम है कि अब मुसलमान हमारे साथ में बैठ के शराब पी रहा है। उन्हें मालूम है कि मुसलमान हमारे साथ में बैठ के जुआ खेल रहा है। उन्हें मालूम है मुसलमान हमारे साथ में जाके होटलों में जाके मक्कारियां और अय्याशियां कर रहा है। तो वो क्या डरेंगे? उनके तो पेशाब निकल जाते थे अगर सच्चे मुसलमानों को देख लेते थे। अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। पता चल गया कि रब से सबसे ज्यादा अगर कोई डरने वाली जमात है तो ये उलमा की जमात है, उलमा की जमात है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है, उन्हें शायद इल्म नहीं है
कुछ लोग ये भी कह देते हैं, बोले अनपढ़ लोग ज्यादा डरते। भाई हम तेरी बात कैसे माने, हम तो रब की बात मानेंगे। मेरे रब ने फरमा दिया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इल्म वालों का मकाम किसी और ने नहीं, मेरे रब ने बुलंद किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमों के मकाम को बुलंद किया है। हज़रात तफसीर कबीर की एक हदीस सुनाऊं और आगे बढ़ो। फरमाया अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला खल्फा आलिमिन मिन उलमाई फकअन्नमा सल्ला खल्फा नबिय्यिन मिनल अंबियाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया आलिमिन मिन उलमाई, जिसने आलिमों में से किसी एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, गोया कि उसने नबियों में से किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। क्या फरमाया, मन सल्ला खल्फा आलिमिन मिन उलमाई फकअन्नमा सल्ला खल्फा नबिय्यिन मिनल अंबियाई। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि जिसने उलमा में से किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर, उसने नबियों में से किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, नजरतुन इला वजहिल आलिम खैरुम मिन इबादति सना सियामिहा व क़ियामिहा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फरमाया आलिम रब्बानी के चेहरे का एक लम्हे के लिए दीदार कर लेना, एक लम्हे के लिए दीदार कर लेना, एक साल की नफली इबादत से बेहतर है। कोई गैर आलिम पूरे साल नफली रोजे रखे, नफली इबादत करे, तो उसके रोजों में, उसकी नफली इबादत में इतना मजा, इतना सवाब नहीं है जितना आलिम का चेहरा देखने में सवाब है। तो इधर उलमा के चेहरों की भी जियारत कर रहे हैं, इधर औलादे रसूल औलादे अली के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुन ले। आप फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़रा अल क़ुरआन व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरत मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। आओ जरा सुनते हुए चले। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज दुनिया के कुछ लोग मदरसे के तलबा को अहमियत नहीं देना चाहते, मदरसे के असातिज़ा को अहमियत नहीं देना चाहते। आओ मैं इनका मकाम बतलाऊं, आओ मैं इनका रुतबा बतलाऊं, आओ मैं इनका दर्जा बतलाऊं। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फरमाते हुए सुना। आका फरमाते हैं, मन क़रा अल क़ुरआन, जिसने कुरान को पढ़ा, अपने सीने में याद, अपने सीने में महफूज कर लिया, व हफ़िज़हु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। आका फरमाते हैं, जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह क़यामत के दिन उससे कहेगा कि जा, हमने तुझे कुरान के इवज़ जन्नत अता कर दी। अब एक हाफिज़ कुरान आप देख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये इस्लाम के सिपाही बैठे हुए हैं, ये हाफिज़ कुरान है। अल्लाहु अकबर, रब फरमाएगा कि जाओ, तुमने कुरान को सीने में महफूज किया, तुमने कुरान को याद किया, आज उसका हम तुम्हें ये मतलब ये कि समरा देते हैं, जाओ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक हाफिज़ कुरान रब की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, ए मेरे रब परवरदिगार आलम, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, तेरे नबी का फरमाने वाली शान है, वशफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द इस्तौजबन नार। एक हाफिज़ कुरान 10 अपने वो अफराद जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो गई होगी। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका वालिद, उसका दादा, उसका परदादा, ऐसे 10 अफराद, अल्लाहु अकबर, क़द इस्तौजबन नार, जिन पर जहन्नम की आग वाजिब हो गई होगी। अल्लाह का हुक्म आएगा, इनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाहु अकबर। उसी नस्ल से एक हाफिज़ कुरान रब की बारगाह में रोएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीदा पेश करेगा, या रसूल अल्लाह, ये तो आपका फरमाने आलिशान है कि जिसने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम 10 लोगों को अल्लाहु अकबर जन्नत का मुज़्दा सुना देगा। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में रो रो कर कहेगा, मौला मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया है, ए
मौला परवरदिगारे आलम, ये तेरे हबीब का फरमाने आलिशान है कि एक हाफिज कुरान 10 लोगों को जिन पे जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी होगी जन्नत में दाखिल हो जाएगा लेकर रब का फरमान होगा। हाँ, मेरे नबी का ये फरमान है, हमने कुरान की बरकतों से उन 10 को जन्नत अता कर दी है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ तो सही, जरा सुनो तो सही। जब कुरान मुक़द्दस की आयत नाज़िल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमसे रुखसत हो जाएंगे, ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह के नबी पर्दा फरमा देंगे। सिद्दीक़ अकबर रसूल की बारगाह में रोने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक हमने अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम कदम पे हमें आपने संवारा है, या रसूल अल्लाह हम आपके बाद कैसे रहेंगे। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मैं 2 चीजों को तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अहले छोड़ कर जा रहा हूँ। तुमने कुरान को मजबूती से पकड़ लिया, कोई ताकत तुम्हें नीचा नहीं करेगी। एक अहले बैत, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, तुम मेरे अली से मोहब्बत करना। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम हसन से मोहब्बत करना, तुम अली की औलादों से मोहब्बत करना। अगर तुमने अहले बैत के हाथ में अपना हाथ दे दिया, अगर तुमने औलाद अली से मोहब्बत की, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं करेगी। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि मेरा मुसलमान ना कुरान करता है, अहले बैत से कितनी मोहब्बत करता है, कुरान मुकद्दस पे हम कितना अमल करते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून मा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊ व हुम यलअबून। अल्लाहु अकबर। लोगों का हिसाब करीब आ गया, वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं, वो गफलत में चेहरा फेरे हुए हैं। जब रब की जानिब से इनकी तरफ अल्लाह की कोई नसीहत आती है, अल्लाहु अकबर, तो ये मुंह फेर के लेते हैं, ये उसे हंसी मजाक में लेते हैं। याद रख लेना मेरे दोस्त, रब का कुरान कहता है, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वमन आरदा अन ज़िक्री, जिसने रब का कुरान सुना, जिसने मुस्तफा की हदीस सुनी, जिसने हजरत अली का फरमान सुना और फिर सुनने के बाद अगर अमल ना किया, कुरान कहता है फइन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, हम उसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा कर देंगे। वो तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जतें देना मेरे रब के हाथ में है। अल्लाहु अकबर। इज्जत और जिल्लत का मालिक मेरा रब है। हजरात मुझसे कबल कुरान के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें बताई। आज सबसे ज्यादा मुसलमान कुरान से दूर चला गया। अल्लाहु अकबर। साल साल गुजर गया मगर कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता। बहनों को देखो तो रमजान में सिर्फ कुरान खुल जाता है। अल्लाहु अकबर। याद आती है मुझे वो बात, हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं, कहते हैं मेरे घर से मस्जिद नबवी का रास्ता काफी तवील था, काफी लंबा था। अल्लाहु अकबर। मगर जब मैं मस्जिद नबवी से, अल्लाहु अकबर, जब अपने घर से मस्जिद नबवी के लिए जब मैं नमाज फजर के लिए जाता, वो हमारी तरह नहीं कि अजान के वक्त जाते या सलात के वक्त जाते। हजरत अबू ज़िनाद ताबई फरमाते हैं जब हम नमाज फजर के लिए जाते, वो पहले जाते ताकि नमाज तहज्जुद अदा करे। अल्लाहु अकबर। फिर जाते थे नमाज फजर मुस्तफा के पीछे अदा कर। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबाए किराम कि जिन्होंने अल्लाह के नबी के पीछे अपनी नमाजें पढ़ी हो। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ये ताबई सहाबी नहीं है। आप फरमाते हैं कि मैं जब अपने घर से मस्जिद नबवी के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलता तो कोई घर ऐसा ना होता जिस घर से कुरान के पढ़ने की आवाज ना आती हो, जिस घर से कुरान के पढ़ने की तिलावत की आवाज ना आती हो। घर के बुजुर्ग कुरान पढ़ते थे, घर की माएँ कुरान पढ़ती थी, घर के नौजवान कुरान पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब लोगों ने कुरान पढ़ा, जब लोगों के सीनों में कुरान की मोहब्बत थी, खुदा की कसम अगर मदीने से नारा लगा मुस्तफा का, कैसरो किस्रा में ज़लज़ला आ जाता था। कुरान पढ़ने वालों ने सदियों तक हुकूमत की है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए है, आज मुसलमान सबसे ज्यादा कमजोर इसलिए
इसलिए है कि पवित्र किताब, मुकद्दस किताब तुम्हारे हाथों में ना रही। अल्लाहू अकबर। इलाके में या गांव में अगर 6 महीने में किसी का इंतकाल हो जाए तो बस तीजे में पाव भी नहीं पड़ा जाता, 1 घंटे में तेरे माथे पे पसीना आ जाता है, तुझसे 2 रुकू तक नहीं पढ़े जाते। मुझे बता तो सही ये कौन सी किताब है? हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने कुरान को हल्का जाना। अल्लाहू अकबर। ये तो मेरे नबी का मौजज़ा है जो 15-15 साल के 10-10 साल के बच्चों के सीने में कुरान महफूज हो जाता है। वरना किताबें तो और भी आई है, किताब तो ज़बूर भी है, किताब तो तौरात भी है, किताब तो इंजील भी है। अल्लाहू अकबर। मगर उन किताबों का पैगंबर के अलावा कोई हाफिज ना बन सका, कोई लफ्ज ब लफ्ज याद ना कर सका। अल्लाहू अकबर। अगर ज़बूर के हाफिज है तो दाऊद पैगंबर है। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर इंजील के हाफिज है तो हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर है। अगर तौरात के हाफिज है, अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत हारून और हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। बाकी आपका उम्मती, आपका ईमान वाला लफ्ज ब लफ्ज किताब को याद ना कर सका, जबकि उनकी 60-60 साल की उम्र ना थी, उनकी 70 की ना थी। वो 300-300 साल जीने वाले थे, वो 500-500 साल जीने वाले थे। खुदा की कसम, मैं तो बस एक बात ही कहूंगा, अल्लाहू अकबर, ये वो मुकद्दस कुरान है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। तुम कुरान पढ़ो, फिर तफसीर पढ़ो, तब पता चलेगा। कुरान इतनी भारी चीज है, जब रब ने पहाड़ों पे उतारना चाहा तो पहाड़ों ने रोकर कहा, मौला मैं कुरान का बोझ नहीं संभाल सकूंगा। ए मौला परवरदिगारे आलम, तमाम चीजों ने मना कर दिया, लेकिन ये तो इनके नाना का मौजज़ा है। पहले का कोई भी हाफिज ना बन सका, न ज़बूर का, न तौरात का, न इंजील का, न सहीफों का। पैगंबर होते थे हाफिज, मगर ये कैसा मौजज़ा है। अल्लाहू अकबर। कारी फहीम साहब पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चे, 8-8 बच्चे एक साल में उनके सीनों में 30 पारे महफूज कर रहे हैं, 114 सूरतें महफूज कर रहे हैं। दोस्त, कुरान पढ़ाना आसान काम नहीं है। तुम तो फजर में अपने घरों पे सो रहे थे, अल्लाहू अकबर, जब दुनिया सो रही थी, फजर में 4-4 बजे से उठाकर कहा, बेटा पढ़ो, कभी सबक का पारा, कभी पिछला पारा। अल्लाहू अकबर। पढ़ो यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, पढ़ो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहू अकबर। जब तक मुसलमान नबी का कुरान अपने सीने में ना बसा लेगा, अहले बैत से मोहब्बत ना करेगा, अली की औलाद से मोहब्बत ना करेगा,